दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेला में लोगों के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। लोगों ने देखा कि प्रयागराज महाकुंभ मेला में एक लड़की गंगा नदी के बीच पानी पर चल रही थी। आप सही सुन रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला में लोगों ने एक चमत्कार देखा कि एक लड़की नदी के बीच चल रही है। दोस्तों, इस चमत्कार को देखने के बाद मेला में उपस्थित सभी भक्तजनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, वे लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों का कहना है कि मां गंगा लड़की का रूप धारण करके इस नदी के बीच चल रही थी। उन लोगों के अनुसार एक छोटी सी लड़की थी जो साधारण कपड़ा पहनी हुई थी। वह गंगा के किनारे खेल रही थी। अचानक उसने पानी में कदम रखा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पानी पर चल रही है। यह सिर्फ एक लोगों ने नहीं देखा, बल्कि वहां पर उपस्थित सभी भक्तजनों ये देखे और उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उसकी चाल समान थी और वह किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित लग रही थी। लोगों ने इसे चमत्कार माना और लड़की को देवी का अवतार समझना शुरू किया। लेकिन जब वहां उसे मेले में अघोरी लोग आए तो उन्होंने बताया, और उसे जब लोगों ने सुना, उसके बाद लोगों की आंखें फटी के फटी रह गईं। दोस्तों, अघोरी ने बताया कि यह और कोई नहीं था, यह मां गंगा थी, जो अपना रूप बदलकर इस महाकुंभ नदी में प्रवेश की थी। उन्होंने बताया कि गंगा मां किस लिए आई और वह हम लोगों से क्या चाहती थी। दोस्तों, अघोरी लोग सालों से तपस्या में लीन रहते हैं। उन्हें हर एक बात पता होती है। दोस्तों, अघोरी ने बताया कि मां गंगा हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं। यह सुनने के बाद वहां के लोग बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। साथ ही वह बहुत ज्यादा डर भी गए। दोस्तों, वहीं कुछ लोग अघोरी के बात सुनकर उसे गलत साबित करने लगे। हुए लोग कहने वालों की यह सब बिल्कुल अंधविश्वास वाली बात है। इस घटना को लेकर कुछ लोगों ने तर्क दिया कि यह चमत्कार नहीं बल्कि एक भ्रम हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि गंगा में ऐसे उतरे स्थान हो सकते हैं जहां पानी इतना कामगर होगी किसी को पानी पर चलना का भ्रम हो। दोस्तों, अघोरी इन लोगों की बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह गुस्सा से बोलता है, मूर्ख मनुष्य, तुम गंगा मां की शक्ति को नहीं जानते हो। गंगा मां हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है। विशेषकर तुम्हारे जैसे जैसे लोगों से ही गंगा मां नाराज है। मूर्ख मनुष्य, अगर तुमको लगता है कि यह एक भ्रम है तो तुम जाकर उस नदी के बीच चलकर दिखाओ। तुम्हें अगर शक्ति है तो तुम जाओ उस नदी के बीच चलकर दिखाओ। तुम जो कह रहे हो कि यह एक भ्रम था तो दिखा दो, साबित करो क्या एक भ्रम था। मां गंगा हम लोगों से बहुत ज्यादा क्रोधित है। मां गंगा पर विश्वास नहीं होने के कारण वह हमसे बहुत ज्यादा क्रोधित है। उन्होंने बोला, प्रचंड आने वाला है, काल गरज रही है, तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। विनाश की ओर काल गरज रही है। जय हो गंगा मैया, कुंभ महाराज की जय हो, हर हर महादेव। इतना बोलने के बाद अघोरी लोग वहां से चले गए। ये सब सुनने के बाद वहां पर उपस्थित सभी भक्तजन और लोग बहुत ही ज्यादा डर गए। उन लोगों में हो हल्ला मच गया। लोगों की आंखें ही बंद हो गईं। उसे नदी के तट पर प्रचंड मचने लगा। जो लोग बोल रहे थे कि यह एक भ्रम था, वह अचानक वहीं पर गिर गए। वहां आंधी तूफान आ गया। तभी अचानक उस नदी से मां गंगा अपने विकराल रूप के साथ प्रकट होती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है। उनकी आंखें गुस्से से पूरे लाल लाल होती हैं। वो गुस्से से तप रही होती है। पूरे मेला में हो हल्ला मच जाता है। सारे लोग वहां से भागने लगता है। पूरा मेला उस प्रचंड से तबाह हो गया था। तभी गंगा मां गुस्से से तपते हुए बोली, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूं। तुम लोगों के कारनामे से मैं बहुत ही ज्यादा क्रोधित हूं। तुम लोगों ने मुझे नाली से भी बदतर समझ लिया है। सब कुछ कर रहे हो तुम, और बदनाम मैं हो रही हूं। बड़े बड़े फैक्ट्री और इंडस्ट्री से बहुत दूषित पानी मुझ में बहाते हो और नाम मेरा बदनाम कर रहे हो। तुम ही लोग मुझे दूषित करते हो और उल्टा मुझे ही कह रहे हो कि गंगा का जल दूषित है, गंगा जल अशुद्ध है। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं तुम लोग आए से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग मेरे जल के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरे जल पर आफत आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों, मां गंगा इतना बोलने के बाद वहां से गायब हो जाती है। ये बातें सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही उन लोगों को दुख भी होता है। क्यों लोगों ने सचमुच में मां गंगा को बर्बाद कर दिया है। वे लोग उनके जल को नाला से भी बदतर समझने लगे हैं। वे लोग इस जल को दिन प्रतिदिन दूषित करते जा रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों, लोगों को अपने गलती पर एहसास होता है। वह लोग सोचने लगते हैं, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें गंगा के जल को इतना ज्यादा प्रदूषण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।